Hello everyone. This video is about how things are going to unravel the way they are going to unravel. I mean, wow, what an intellectual thing to say. No, I mean, jokes apart. This is a video that I never thought that I would be making. Very honestly, why? Because you'll know why. So, okay, just to have a brief, understanding of the timeline, I'm just going to give you an overview. अभी जो है नवंबर चल रहा है but during the month of October I visited Haridwar. Why and how I'll just share now. So it was October, and majority of the people were leaving for their home places, home cities, because दिवाली ब्रेक था. And मेरा पहले से ही डिसाइडेड था कि मैं घर नहीं जा रही हूँ. मेरी फैमिली को भी पता था एंड ऑलरेडी बात हो रखी थी. तो उसी दौरान जो है मेरी एक और फ्रेंड यहाँ पे रहती है दिल्ली में, बट बिकॉज ऑफ अ डिफरेंस इन टाइम शेड्यूल्स, वो भी मास्टर्स में एनरोल्ड है बट वेरी डिफरेंट कॉलेजेस, तो उसकी वजह से हम मिल नहीं पा रहे थे. एंड नाउ व्हाट हैपेंड वाज बिकॉज एवरीवन वाज गोइंग होम, शी वाज आल्सो गोइंग बैक टू देहरादून. तो मेरी दोस्त और मैं बस हम लोग बातें कर रहे थे, जैसे कि दो दोस्त मिलते हैं और बातें करते हैं. तो हम लोग शेयर कर रहे थे कि आजकल क्या क्या चल रहा है लाइफ में, सारी चीज़ें करके. एंड वो अभी रिसेंटली जो ऋषिकेश गए थे, तो कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या चीज़ें थी, और कैसे वो देवप्रयाग का प्लान बनाया. वो बहुत ही ज़्यादा सडन प्लान था, बिल्कुल भी प्लान नहीं था उसके, चेकलिस्ट में नहीं था टू डू दैट. So she was just telling me how that experience went and how crazy it was and all. So I was just listening to her कि हाँ करके, कि मतलब वो देवप्रयाग गए थे. देवप्रयाग इज अ प्लेस जहाँ पे आपका, आई होप आपको पता हो, बट अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पे जो आपका रिवर अलकनंदा है और भागीरथी रिवर जो है, संगम है, आपका संगम होता है वहाँ पे. तो वहाँ पे रघुनाथ टेम्पल भी है. ये आपका, इसका भी एक स्टोरी है एंड बहुत अलग अलग, देयर आर डिफरेंट स्टोरीज, बट मे बी फॉर अनदर डे. तो या, तो कैसे जिन लोगों का प्लान था, देवर 8 पीपल, उनमें से 4 लोग का जिन्होंने प्लान बनाया था, वो लोग नहीं जा पाए थे वहाँ पे, उनकी स्कूटीज वगैरह खराब हो गया था. बट द अदर 4 पीपल दे रीच देवप्रयाग, उन्होंने संगम देखा, उन्होंने बैठे वहाँ पे, उन्होंने सब कुछ काफी इंजॉय करा. बट यू विल नाउ सीन, इट विल सीम लाइक कि अच्छा, ये स्टोरी कैसे इंपॉर्टेंट है, ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मैंने ये बात सुनी, आई वाज लाइक, अरे कि एंड आई सेड आई रिमेंबर कि अरे तुम्हारे लक में था तो तुम जा पाए. अब इट्स रिटन, तो इट्स रिटन, वैसा वाला चीज होता, बिकॉज देयर वाज नो any other logical explanation to give कि कैसे only such segment of people could go and other half could not. तो ये बोला, वी वर जस्ट हैविंग अ गुड कन्वर्सेशन एंड ऑल. एंड उसी समय कुछ ना कुछ हुआ. सोचो, मेरा ऑलरेडी जो है प्लान नहीं था घर जाने का, बट उसी शाम को जो है कुछ कुछ हुआ एंड आई हैड टू लीव फॉर देहरादून. और घर का प्लान बन गया मेरा, पता नहीं क्यों बना. एंड ड्यूरिंग माई, लाइक इन थ्रू आउट द वे ऑल्सो, आई वाज जस्ट थिंकिंग, यार आई वाज हैड प्लान्ड like पहले से ही कि I'm not gonna go back home for this Diwali break and everything. It was pre-planned and I don't know why this is happening. क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है कि मुझे वापस मुझे जाना पड़ रहा है अभी. तो मैं घर आएगा, हमने दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करा एंड ऑल, दिस इज ऑल फाइन. तो जब दिवाली हो गया था उसका दिन तो उसके अगले दिन जो है, मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी. हाँ, रात को हमारा नॉर्मल बात बात हो रहा था, सब कुछ चीज़ों का ये सब वो सब करके, ठीक है यार. तो आई वाज शेयरिंग विद हर, कि कैसे मेरी फ्रेंड का जो स्टोरी बताया है, तो मैंने बताया है. तो मेरी मदर ने कहा था कि हाँ, तब मैंने तो लक का कहा था कि यार तुम्हारे लक में था उधर जाना, तुम्हारा एंजॉय करना. तो देन शी सेड कि बुलावा होता है, कि इफ इट इज योर कॉलिंग, if there is divine calling, you will have to answer to that. You will go there. It will happen in a way that you cannot, avoid it in any sense. And I was like, हाँ हो सकता है, maybe, because obviously there are two types of people: people who are spiritual, people who are not, people who believe in God. And even if the audience who is watching it, they don't believe in it, it's fine. But I do. I felt कि I felt नहीं, एक moment of एक वो आता है आपके दिमाग में thought, मेरे मन में आया कि I have not felt that spirituality in a very long time. कि मुझे एक अंदर से एक वो नहीं आया है कि यार एक कनेक्शन जो आप हमेशा फील करते हो. एंड somehow I've been feeling very distant and detached with everything going around. And just like, I don't know, I think that it's a phase that everyone goes through once in a while. तो वैसा कुछ था. तो फिर मैंने ये सोचा कि हाँ यार, डिवाइन कॉलिंग होती होगी, बट मुझे तो नहीं लगता अभी मेरा कोई एनी टाइम सून हो रहा है. एंड मे बी वन डे विल गो, क्या बात हो गई है, जिंदगी बढ़ी है खूब. तो ये करके मैंने, हमारी बात बात खत्म हुई, ठीक है, हो गया. और फिर उसके अगले दिन सुबह जो है, हमारे ग्रुप में, हमारा जो पहाड़ी गैंग है, इन फेमस पहाड़ी गैंग दैट आई हैव ऑलवेज मेंशन अबाउट, तो उस ग्रुप में जो है मेरी फ्रेंड का मैसेज आता है कि यार तुम लोग अगर सब लोग यहाँ पे हो तो वी शुड मीट, बिकॉज अदरवाइज मेरे को दूर पड़ेगा आने को. एंड सबका टाइमिंग भी फिर ऑफ ही रहता है. मैं यूजुअली नहीं आती हूँ देहरादून, मैं कभी ही वापस जाती हूँ. कि तुम भी आ रखे हो और ये लोग भी हैं और कुछ प्लान करते हैं, लेट्स जस्ट मीट एंड ऑल. तो फिर हरिद्वार, तो उसने कहा कि हरिद्वार आ जाते हैं, मिलते हैं, क्रिस्टल वर्ल्ड चलते हैं. क्रिस्टल वर्ल्ड इज अ वाटर पार्क. So then I was like, you know what, I have been dying to go to this water park. Not this particular water park, but in general, मतलब मैं काफी टाइम से जो अपने दोस्तों को भी कह रही थी कि यार मुझे जाना है, मुझे वाटर पार्क जाना है, मुझे स्विमिंग करनी है, मुझे स्विमिंग करनी है. और दिल्ली में जो है बेसिकली सारी चीजें दूर दूर है थोड़ा. हमारा जो
जो स्टूडेंट एरिया के प्रेमिसेस में आपका स्कूल्स वगैरह नहीं है, व्हाट आर स्कूल्स नहीं है जो कि सेफ भी हों एट द सेम टाइम, एंड जो कि है फिर वो दूर दूर पड़ते हैं वाटर पार्क और उसमें हर रोज से टाइम नहीं निकल पाता है कि आप, और मुझे ऐसा मन करता है कि मैं स्पेसिफिकली जाऊं एंड वी हैव अ गुड स्विम एंड एवरीथिंग. तो व्हेन शी मेंशन्ड क्रिस्टल वर्ल्ड, आई वाज इन्वेस्टेड, आई वाज हुक्ड, आई वाज लाइक आई एम गोइंग, आई डोंट केयर, आई एम गोइंग. तो ये था. तो हाय हमने कहा कि गाइस, ठीक है, बहुत तो ही इम्प्रॉम्प्टू प्लान बनाए. तो कल हम लोग गए थे, जस्ट इग्नोर दिस. कल हम लोग गए थे अनुग्या को सरप्राइज करने उसके घर, और आज अंशु का के साथ प्लान बनाया है कि हम लोग हरिद्वार आए, वाटर पार्क वगैरह, और फिर ऋषिकेश जाएं. मतलब ऋषिकेश जाने का मन है. अब जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे ये नहीं पता, पर मेरा मन है कि मैं गंगा आरती देखूँ वहाँ की. मैंने कभी देखी नहीं है, और मुझे एक बार वो एक्सपीरियंस करना है, वो कैसा लगता है वहाँ पे बैठ के. तो हाँ, सो लेट्स सी. मैं भी जा रही हूँ तैयार होने, एंड आई होप हम लोग टाइम से पहुँचे एंड सारी चीज़ें कवर कर पाए, और सब लोग जो है आ पाए. मेरा बहुत मन है कि दे ऑल्सो जॉइन अस, बट ऑब्वियसली बिकॉज इट इज सच एन इम्प्रॉम्प्टू प्लान दैट आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन विल नॉट बी एबल टू जॉइन, बट आई डू वांट कि वो कन्विंस कर पाए पेरेंट्स को वगैरह करके, एंड लेट्स जस्ट सी. आई होप वी हैव अ ब्लास्ट. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम चलते चलते. सुबह की है बात, 9 बजे की बात हो रही है. फाइन. तो एंड नाउ आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट एंड ऑल, एंड मेरे पापा बैठे हैं, और फिर मैंने पापा से पूछा कि ऐसे करके हैं, हम हरिद्वार जाएंगे, और फिर हम हरिद्वार जा ही रहे हैं, तो फिर हम लोग जो है, हम लोग गंगा आरती भी करेंगे, देखेंगे, और फिर हम लोग क्रिस्टल वर्ल्ड जाना है. मुझे बहुत टाइम से मेरे मन था, और करके मैंने इतना इतना बोला मेरे पापा ने कि ठीक है ठीक है ठीक है, तुम चले जाओ. बट मेरे पापा ने बोला कि तुम चले तो जाओ, बट मुझे इतना पता है कि इस ये जो प्लान जो बन रहा है ना, तुम अकेले ही रह जाओगे. तुम तुम्हारा जो भी प्लान, जो तुम्हारे दोस्त है, दिल बैक आउट करके ही सेड. एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब करके. यू नो, इट श्रुति वाज इन प्रकाशी, तो ऑब्वियसली वो तो कहाँ से आ पाती. जो लोग बाकी दो जो मेरे दोस्त हैं, मानसी अनुके, दे कुडंट कम बिकॉज ऑब्वियसली प्रायर कमिटमेंट्स. तो ये था. फिर मैंने कहा अंशु को कि मुझे, मैंने पापा ने बोला कि देखा मैंने कहा था ऐसे करके. एंड मैं हूँ ढीठ, दुनिया की ढीठ. एंड देख मुझे नहीं फर्क पड़ता, कोई आए ना आए, मैं अकेले चली जाऊंगी. मुझे क्रिस्टल वर्ल्ड भी मुझे कवर करना है, मुझे, और फिर मुझे जो है गंगा आरती भी देखनी है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है. मैं ऋषिकेश की गंगा आरती बोल रही थी, ठीक है. मैं हरिद्वार की नहीं बोल रही थी. तो फिर मेरे पापा ने कहा कि तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम टाइम क्रंच पे चल रहे हो, इट्स ऑलरेडी लाइक 12 o'clock होने वाले हैं, तो तुम हरिद्वार भी कवर करोगे और ऋषिकेश भी कवर करोगे, ये कह रहे हो तुम मुझे नहीं कर पाओगे. ही स्ट्रेट अप सेड दैट. एंड आई वाज लाइक मैं रियली ईगो पे बात है कि मैं तो करूंगी, कैसे नहीं करूंगी, इतना सा डिस्टेंस है, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा. बिकॉज आई वाज थिंकिंग ऑफ इट एज कि मुझे ये चीजें टिक 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 मतलब कवर करना है, यहाँ जाना है यहाँ जाना है यहाँ जाना है, इसका मजा लेना है, ये करना है वो करना है. तो मैंने कहा तो मैं तो करूंगी. तो मैं उस उद्देश्य से निकली थी. यू नो व्हाट, आई एम देयर एंड आई विल प्रूव माय फैमिली. फैमिली का क्या अप्रूव करना है कि मैं गई और मैंने ये भी कर दिया, मैंने वो भी कर दिया, ऐसा एंड वैसा एंड व्हाटएवर. तो 12 बजे मैं बस स्टेशन पहुंची. वो भी मेरे पापा ने मुझे नहीं छोड़ा. ही सेड कि तुम्हारा प्लान है तो तुम खुद देखोगे कि तुम कैसे जाने वाले हो कैसे आने वाले हो. आई हैव गिवन यू द परमिशन, सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू देन यू हैव टू मेक वेज फॉर इट. लाइक ठीक है वट एवर. ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पैदल चलवा के छुड़वाया गया. तो फिर वट एवर मैं अपना पहुंची बस अड्डा वगैरह. एंड वहाँ पे हरिद्वार के लिए देहरादून में फ्रीक्वेंसी अच्छी है बस अड्डे में, आपका हर 5 मिनट. तो मैं पहुंच गई थी हरिद्वार, और इस समय मैं अभी अंशु और अंशु के भाई का वेट कर रही हूँ. वो मुझे रिसीव करने आने वाले थे. इस गंगा मैया. हाँ, किक पड़ रही है. हमें नहीं, स्कूटी को. हो गई क्या, और हम लोग ट्रिपलिंग करने वाले हैं. सारे रूल ब्रेक करेंगे आज. शहर में घुसे नहीं कि दंगेबाजी शुरू. इसमें रख लो. हाँ हाँ, बैठ गए बैठ. अरे इसमें रख लो. हाँ, रख दिया रख दिया. हम तीनों थ्री इडियट्स. ये बीच में राजू के पापा है, आगे रैंचो है. चल रहे हैं रैंचो. हाँ, प्रणाम भी नहीं कर. बड़ी दीदी आई है घर पे. चलो. मुझे रिसीव किया अंशु और अंशु के भाई ने. उसके बाद जैसे कि आपने देखा, फिर हमने खाना वाना खाया, लंच का टाइम हो गया था. तो अंकल आंटी बहुत स्वीट थे कि ऑब्वियसली अब 2 बज गए थे, तो हम क्रिस्टल वर्ल्ड जाते, उनके घर से वो और आगे दूर था, और फिर हम आरती के लिए वापस आ पाते, तो उसमें ही पूरा टाइम चला जाता, हम और चीजें देख ही नहीं पाते. तो इसलिए वो प्लान ड्रॉप करना पड़ा. सोचो मैं क्रिस्टल वर्ल्ड के लिए ही आई थी कि यार मुझे जो है वाटर पार्क जाना है, और फिर मेरा वही जो है प्लान मेरा कैंसिल हो गया. ओह इट वाज वेरी सैड. आई जस्ट व्हाटएवर. था क्या, मेरा तो प्लान था कि मैं हरिद्वार कवर कर लूँ, और हरिद्वार और ऋषिकेश में 1 घंटे का फर्क है, तो मैं ऋषिकेश के लिए बस में बैठ जाऊंगी, ऋषिकेश को कवर करूंगी, ऋषिकेश से वापस आ जाऊंगी, क्योंकि ये सारी चीजों में मुझे कितना टाइम लगेगा, बिकॉज आई एम सोलो ट्रैवलिंग. मुझे किसी का नखरे नहीं उठाने, किसी का झंझट नहीं सुनना कि क्या है वह है. मैं अपने हिसाब से आई एम गोना प्लान, आई एम गोना मूव. तो मैं 2 सिटीज आराम से प्ले मैं कर सकती हूँ उसे कवर. बट ऑब्वियसली अंकल जी की ख्वाहिश थी कि मैं हरिद्वार देखूँ, तो फिर मैं
ऐसे आई कुडंट डिसरिस्पेक्ट हिम लाइक दैट, सो आई वाज लाइक ठीक है फाइन, हरिद्वार इट इज। मैं और अंशु गए और फिर हम लोग गए हर की पौड़ी। हर की पौड़ी में वही आपका घाट है, तो और वहाँ पे हर की पौड़ी का जो है मार्केट भी काफ़ी बड़ा मार्केट लगता है, वहाँ पे मनसा देवी मंदिर भी है और काफ़ी वहाँ पे और जगह भी हैं देखने की। तो हम लोग हर की पौड़ी के लिए निकले और उसके लिए आप मैं वो शेयर करूँगी क्लिप्स वगैरह। मंदिर है ना, हाँ, मंदिर के उस तरफ पूरी लाइन लगे रहते, वहाँ पे नहाते अखाड़ा, घंटा घर के ठीक सामने। ओह, देख वहाँ कितनी भीड़ लगी है। नहीं नहीं थैंक यू। नहाने तो यार चलना है। सही बात है। और ये हूँ मैं। ये हूँ मैं। हम लोग अब जा रहे हैं डुबकी मारने। होए होए होए। हम थोड़ा वहाँ ढूंढे जहाँ पे लेडीज ज़्यादा हो, क्योंकि लेडीज एक क्वालिटी है। पानी के साथ बहाव तेज हो रहा है, तेज हो रहा है, मजा आ रहा है। टू मच फन, बहुत अच्छा लग रहा है। यस, वर्ल्ड नहीं हुआ तो क्या, गंगा जी। तो मतलब आई वाज जस्ट हैप्पी दैट आई एम इन अ वाटर बॉडी, मैं मजा कर रही हूँ, मेरे को ये था। तो आफ्टर आई थिंक बट जब हम जा रहे थे ना तो उस टाइम पे हमारे को हाँ, तो मुझे ये था कि अब क्रिस्टल वर्ल्ड नहीं हो रहा है तो गंगा आरती देखेंगे। मतलब अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट मुझे उस समय भी ना यही लग रहा था कि यार मुझे एक भक्ति नहीं फ़ील हो रही है, मुझे वो स्पिरिचुअलिटी आई कैन नॉट फ़ील। मेरा अभी मुझे ये मज़ा आ रहा है कि अरे पानी मज़ा आ रहा है, ये बल्ले-बल्ले, बट मुझे वो एक स्पिरिचुअल वो टच नहीं आ पा रहा है कि यार कि आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट कुडन्ट फ़ील इट एट दैट मोमेंट। तो फिर हम आए, फिर मुझे ये था कि ठीक है हमने चेंज वगैरह किया, फिर हमें था कि ठीक है मनसा देवी मंदिर जाना है और उसमें भी टाइम लगता है, आपको 1 1/2 आवर आराम से जाता है वहाँ पे। और ऑलरेडी जो है आई थिंक 5 बजने वाले थे, 4:30 हो गया था, मुझे टाइमिंग नहीं याद, वो मेरे ब्लॉग में टाइम होगा, मैंने बोल रखा होगा कि हम लोग कितने बजे निकल रहे हैं, तो आई विल शेयर दैट। तो फिर वहाँ पे हम जाने था। अब मनसा देवी मंदिर के लिए जो है आपका एक है पैदल रास्ता और एक है ट्रॉली वाला रास्ता। अगर हमें पैदल रास्ते से जाते तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता, बिकॉज़ हमें गंगा आरती को विटनेस करना था, मैंने नहीं देखा हुआ था, मैंने बचपन में देखा होगा तो उसका मेमोरी मुझे नहीं आता, तब तक मुझे देखना है, मुझे देखना है। तो हमने ट्रॉली लिया क्योंकि दैट वाज द मोस्ट लॉजिकल आंसर बिकॉज वी वर ऑन अ टाइम क्रंच। तो हमने ट्रॉली लिया, ट्रॉली के लिए भाई साहब क्या लाइन थी, अरे 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 बाबा, अरे बाबा। तो इट वॉज ऑफ 200 रुपीज़ ओनली बिकॉज आपका रिलीजियस प्लेस पे है नॉल, तो इसका था। एंड वहाँ पे आई थिंक आराम से 1 घंटा वेट किया हमने कि भाई साहब कि ये क्या हो गया। मतलब आई वाज कि अरे शिट भाई, मुझे लगा यार आरती छूट जाएगी। और ऑब्वियसली टिकट ले लिया तो पहले में ना मुझे ये लगा कि यू नो व्हाट, मंदिर को हम लोग जो अगली बार कवर कर लेंगे या बाद के टाइम पे कवर कर लेंगे, अभी फिर यहीं पे मार्केट पे घूम लेते हैं और फिर आरती अटेंड कर लेंगे गंगा जी की। बट तब तक हमने टिकट ले लिया था एंड बोला अब टिकट ले लिया है तो मंदिर चले जाता। फिर बाद में पता चला कि मंदिर में जो आरती होती है और गंगा घाट पे जो आरती होती है वो सेम टाइम पे होती है, तो एक ना एक तो छुटना लिखा ही था। तो हमने कि तक मैं हूँ तब तक मैं कौन रोकेगा। सही बात है। तैयारी हो रही है, आरती की तैयारी हो रही है, 6 बजे हो जाती है, अब टाइम शिफ्ट हो गया, 7 बजे नहीं कि अब आज के विंटर्स हैं। यस। तो हमारा स्नान वगैरह हो गया है अब हम और जल्दी जल्दी जा रहे हैं, मनसा देवी जा रहे हैं। थोड़ा सा स्नीक पिक दे दिया मैंने, बाकी बाद में दिखाएंगे। जब ये स्नान में अपने बच्चों बुजुर्गों का जा रहे हैं हम लोग, ध्यान रखें, उनके हाथ पकड़ कर साथ चलें। बड़ी बड़ी इमारतें भाई। I hope we make it in time. Hananshu, let's go, let's go, let's go. We are waiting for our खटोला के लिए वेट कर रहे हैं। अभी हमारा है 119 and number is 108. I think we can make it. बहुत टाइम क्रंच हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। बोल रही हूँ बट इट इज रोप क्लाइंबिंग। तो
हम वहाँ पे ऐसे गए और काफ़ी अच्छा लग रहा था, वहाँ सब ऊपर ऊपर जा रहे हैं, छोटे छोटे लग रहे थे, क्रेजी। तो फिर हम पहुँचे मोमेंट, सॉरी, हम लोग मंदिर में वो दर्शन कर चुके हैं। ये है मैं दर्शन करे माँ के, और जो है दूसरे वाले मंदिर हम नहीं जा पाए थे क्योंकि उसके लिए जो है वो टाइमिंग हो गया था कुछ, तो ताकि हम वो वाला नहीं, वहाँ नहीं जा पाए थे। हम दर्शन वगैरह करे वहाँ के मंदिर की, जस्ट वहाँ पे आरती शुरू ही हुई थी, वहाँ पे आरती शुरू हुई थी, इसका मतलब वहाँ नीचे वाले में भी आरती शुरू होने वाली थी, मतलब हो ही गई होगी, मतलब 5-10 मिनट का फर्क होता है शायद मुश्किल से, तो अब 20 मिनट की कुल शायद आरती चलती है। तो हमने दर्शन करे करके हम लोग नीचे आने लगे, हमने कहा, और हमें सोचा कि हम लोग पैदल जाए, ट्रॉली में जाए, हमने सोचा कि शायद ट्रॉली में हम नीचे आते समय इतना टाइम नहीं लगेगा। आई वाज सो टेरिबली रॉन्ग, इतना टाइम लगा है उस लाइन पे, मैं क्या बताऊं। उस लाइन में खड़े खड़े होते मुझे पता था कि अब तो नहीं हो रही है गंगा आरती, फिटनेस तो कुछ नहीं हो रहा है अब, तो बहुत ही हताश हो जाता है इंसान, बिकॉज लाइक कि फिर से वर्ल्ड करना था, फिर से वर्ल्ड नहीं जा पाई गंगा में स्नान करे, वो उसमें मुझे मजा आया, आई विल नॉट लाई। और बट फिर वही था कि आरती का मुझे बहुत क्रेज हो रहा था, मुझे आरती देखनी थी कि आरती क्या होती है यहाँ पे, मतलब कुछ तो होता है, बिकॉज मेरे दिमाग में वो था कि यार मुझे वो आई जस्ट सेड, मुझे वो डिटैचमेंट सा फील हो रहा था बहुत टाइम से, मुझे एक बार ज़्यादा वो नहीं हो पा रहा था, मुझे कि क्या पता जब मैं आरती में बैठूंगी, मे बी आई वुड फील दैट spiritualness, not that spiritualness, but maybe that connection or something, but I could not, because टाइम जो है बीतता जा रहा था, लाइक भाई ये लाइन नहीं खत्म हो रही, लाइन इसलिए नहीं खत्म हो रही थी, गोवर्धन पूजा थी उस दिन होता गुजरातियों का न्यू ईयर, एंड majority of the crowd was from there only, तो obviously उस दिन, and it was a good day I would say, because it was an auspicious day, आपका पूजा था उस दिन, और उस दिन आई थिंक केदारनाथ के भी कपाट बंद हो रहा, आखिरी पूजा ही लगी थी उस दिन, और उसके अगले दिन, अगले से अगले दिन जो है बद्रीनाथ के कपाट बंद हो रहे थे, तो फिर गुड डे, अ वेरी गुड डे दैट आई वेंट टू हरिद्वार। हाँ, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो वहाँ पे थे, अब रात को ऑब्वियसली इंसान शांत है, बहुत ही शांति से वहाँ पे होता है, ठीक है, हम अब बैठे हैं, हम जब बैठे तो हमें पता है कि हमारी आरती छुप चुकी है, तब एक मन में एक जो उदासपना होता है वो था, और नीचे जा रहे हैं, नीचे जब हम जा रहे थे, इट वाज सो ब्यूटीफुल, मतलब मैं नहीं बता सकती कितना सुंदर था, मतलब आप बस उतर रहे हो, और बिकॉज दिवाली का टाइम पे तो पूरा हरिद्वार लाइट से जगमगा हुआ था, है ना, और उस लाइट की वजह से जो है गंगा जी में जो है पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा था, एंड इट वाज सो सूदिंग एंड कामिंग, बिकॉज देयर वाज नो वन स्क्रीमिंग, और वो पे पै 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 जैसे दिल्ली में रहता है ये गाड़ियों का वगैरह, कुछ नहीं था, बहुत ही शांत था, और हम बस वहाँ देख रहे हैं, बिकॉज अर्लियर वी वर सैड, but then when we are descending down, so it felt like wow, मतलब आई नो कि वो चीज़ हमारी आरती छूट गई, वाटर पार्क छूट गया, बट ये जो व्यू है, ये जो मैं व्यू देख रही हूँ उस समय, मैं इसको भी इरिप्लेसेबल है, शायद मैं ऑब्वियसली मैं अगर आरती देखती तो मैं व्यू नहीं देख पाती, अगर मैं व्यू देख रही थी तो इट वॉज एट द एक्सपेंस ऑफ कि मेरी आरती मिस हुई, तो ये मोमेंट था कि मुझे वो ये जवानी है दीवानी में जो बनी और नैना का जो सीन है, उसमें वो कहता है कि यार वहाँ का जो है वो म्यूजिक शो जो है क्रेजी होने वाला है, मुझे वो देखना है, और नैना उसे बोलती है कि यार ये अभी वो तो होगा ढांसू तो होगा ही, बट अभी का सनसेट जो है मिस हो जाएगा, तो जहाँ है वहाँ पे जीना चाहिए। मैंने saw that movie, मुझे लगा चुप कर, उसको जाना है तो जाने दे, सनसेट होता रहेगा, रोज देख लेगा, वो क्या है, बट इट वाज एट दैट मोमेंट दैट आई फेल्ट कि हाँ, मतलब उस समय मुझे वो मूवी का सीन दिमाग में आया कि हाँ यार, मुझे अब समझ में आ रहा है कि व्हाट शी मेंट बाय दैट। ओ भाई, ओ भाई साहब, वाह, कितना शांत है, भाई जो आंखों से दिख रहा है ना, कैमरा में कैप्चर नहीं पाएगा, और माय कमिंग हियर इज जस्ट फॉर मेमोरी, शांत लग रहा है वहाँ पे, गंगा कृष्ण जी घाट पे मन वो चल रही है, आरती आरती चल रही है, अंकल गंगा आरती कितने बजे तक चलती है? आरती तो हो गई। वैसे शुरू कितने बजे होती है शाम वाली? यहाँ भी खत्म हो गया है, यहाँ से पहले वहाँ खत्म हो गया। तो हाँ, तो वो था, फिर हम बैठे, हम पहुँचे नीचे, फिर हमने जो है मार्केट एक्सप्लोर करा, मार्केट से चीज़ें लिए, अपनी मदर के लिए मैंने बैंगल्स वगैरह लिए, और अम्मा बड़े अम्मा सबके लिए, और मैंने खुद भी ये वहीं हरिद्वार से लिया है, तो फिर हमारे हो गया दर्शन, आरती रह गई, बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन, सम अदर डे मे बी,
और अभी हम लोग मार्केट घूम रहे हैं आराम से। लेट्स सी अगर पसंद आ जाए तो कुछ लेंगे। हो गया। और इसके बाद मुझे ये था कि ठीक है अब और कुछ तो है नहीं एक्सप्लोर करने को, अब हम चलती हूँ, मैं वापस निकलती हूँ मैं देहरादून के लिए। और मेरे पास इतना टाइम था कि मैं आराम से पहुँच भी जाऊँगी, डिनर भी कर लूँगी। बट मेरी फ्रेंड ने कहा कि क्या जल्दी है, रुक के जाते हैं आराम से। लाइक क्या जल्दी है, मुझे जाना है। कहती नहीं नहीं आराम से जाते हैं, घाट पे चलते हैं एक और बार। है ना, फिर घाट पे क्या करना है, चलिए तो गए भाई, हो गया इतना ही होता है कि मतलब हो गए, स्नान हो गया, आपका मंदिर हो गया, वापस से घाट पे जाके क्या होगा, वही लोग होंगे, वही लोग नहा रहे होंगे, क्या है इसमें। कहता है नहीं नहीं चल 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 चल। तो मैंने कहा बोलो चलते हैं, अब दोस्त ने कहा चलने का तो चलने का तो हम घाट पे गए। एंड आई कैन यू नॉट, जब मैं घाट पे बैठी ना, इट वाज माय फ्रेंड हु इनिशिएटेड, हु रिक्वेस्टेड टू कम टू द घाट बैक। बट उस टाइम जब मैं बैठी तब मुझे ऐसा फील हुआ कि वो, मैं कैसे बताऊँ, एक अलग सी शांति थी वो ऐसा सा लगा मुझे कि आई फेल्ट अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग एंड आई फेल्ट अ सेंस ऑफ सेटलमेंट एट द सेम टाइम। कि काफ़ी टाइम से आई थिंक I don't know how to express it in the right words, but it was something of that sort that even though I was present at my moment, in my moments, I was just constantly, my mind was occupied with things, you know. कि अगर मैं मोमेंट को फील भी कर रही हूँ कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सो आई एम मोर लाइक यू नो मेक श्योर कि वहाँ पे जो इवेंट्स हो रहे हैं वो चल रहे हैं, ढंग से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एंड उसमें भी फन है, उसमें आई एम एंजॉइंग लाइफ ओनली, आई एम नॉट थिंकिंग मेरा कोई सैड लाइफ है कुछ भी। बट एक होता है ना कि एक्चुअल सेंस में एक स्थिरता महसूस होना, कि आप यू जस्ट इन द मोमेंट एंड यू जस्ट देयर। दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट जब मैं घाट पर थी उस समय। और बस एक शांति थी वहाँ। लोग कह रहे हैं हर हर महादेव करके, जो है लोग वहाँ पे अभी भी जो है स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, पर उनका वो आवाज़ मुझे शोर नहीं लग रहा है। अभी लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं अपने आराम से, बट इट इज़ लाइक कि हर एक का इंडिविजुअली एक लाइफ चल रहा है। मतलब नो वन इज़ डिस्टर्बिंग, नो वन इज़ इंटरप्टिंग इन एनी वे, बट समहाउ एवरीवन इज़ कनेक्टेड समहाउ। एंड वो जो एक कैसे बोलूँ कि हर एक इंसान अपने अपने उस मोमेंट में इतना लुत्फ़ से वो मज़ा उठा रहा है ना, कि वो दूसरे वाले को उसको होश ही नहीं है, दूसरा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वो एक एक अलग सा ही वो एक इमोशन था। मैं शायद मैं जितना भी समझाने की कोशिश करूँ ना, इट विल जस्ट स्ट्रेच द वीडियो लॉन्गर। इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स और मेक यू अंडरस्टैंड। इट इज़ समथिंग दैट यू विल जस्ट फील व्हेन यू आर देयर। तो वो जो मे बी इट वाज़ द calming effect of the river itself, or maybe it was the moment in itself. I don't know what exactly it was, but whatever it made me feel, it is something that I have never felt before. And हाँ, ब्रिज कवर कर रहा है। हाँ कर लिया। लोग अभी भी नहा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ज़्यादा देर तक नहीं देख पाऊँगी वरना उनके प्रिवेसी का हिंड्रेंस हो जाएगा। बट दिस इज़ द ब्रिज बेसिकली। ये देखो, काफ़ी अच्छा था। आई थिंक दिस एक्सपीरियंस वॉज वेरी सरियल फॉर मी। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट आई वुड बी solo traveling like this, and randomly on a random Wednesday we'll be planning such an event. So it was a cool outing. But मैं अभी से manifest कर रही हूँ, because that's what 2025 is for, I guess, कि मैं बाकी और भी जो धाम हैं और जो भी हमारे इंडिया का आई वांट कि मैं जो हमारी खुद का कंट्री है मैं उसका पूरा मैं टूर करना चाहूँगी। एंड जो भी हमारे रिलीजियस प्लेसेस है, आई वांट टू विजिट दैम। साउथ है, नॉर्थ है, वेस्ट है, वट एवर प्लेस इट it may be, I want to visit there and I want to understand the value that each of those places hold. And I think, yeah, life is simple and my dreams are simple that way also. So yeah. अब तो गंगा स्नान भी हो गया। हाँ। हम जब उठ रहे थे ना जाने को, तो मेरी फ्रेंड ने कहा चल, तो मेरा मन था, मैं सोच रही हूँ यार जाने का मन नहीं करता। मेरा मन है मैं बस बैठी रहूँ यहाँ पे, मुझे कुछ बोलना नहीं है किसी को, मुझे कुछ नहीं, तो मुझे बैठे रहना है, मुझे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है करके मैंने कहा। तो पर जाना पड़ता है, ये विधि का विधान है। तो वैसा था, एंड इट वाज एट दैट वेरी मोमेंट जो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे आई वांट टू ट्रैवल। मैं चाहती हूँ कि मैं ट्रैवल कर सकूँ, मैं इतना करूँ अपनी ज़िंदगी में, दैट एटलीस्ट इंडिया तो मुझे करना है उस सेंस में कवर कि मैं, it is not just religious places that I want to visit. It is places I want to visit and want to understand what values those places hold, and how it is so different and yet so, you know,
feels home like. तो मतलब इतना अलग होते हुए भी वो कैसा मुझे महसूस करवा सकता है, and that emotion I want to feel, and that is something I realized when जब मैं घाट पे बैठी थी. उससे पहले तक मुझे शायद ट्रैवल करने का मन था, बट क्यों करने का मन था वो मुझे उस दिन समझ में आया. और हाँ, ये जाते हुए मुझे मतलब हाँ, तो मतलब जब मैं वापस जा रही थी हरिद्वार से, तब मुझे लग रहा कि यार मुझे नहीं जाना, मुझे बिठा दो, मुझे बस एक चाय का ग्लास दे दो, मुझे बस चाय पीनी है और मुझे बस इधर बैठना है, मुझे और कुछ मत दो चाय. तो वो स्पिरिचुअल था नहीं था मुझे नहीं पता, बट इट गिव मी पीस एट दैट मोमेंट. तो या इट वाज वर्थ इट, आई थिंक फॉर दैट वेरी प्लीज इट वाज वर्थ इट. नहीं जा पाई मैं तो जरूर करवा नेक्स्ट टाइम, ठीक है. बट हाँ, एंड फिर वापस आते हुए क्या हुआ कि अब मैं वहाँ पे, अब मुझे आदत है देहरादून की, वहाँ की फ्रीक्वेंसी अच्छी है. हरिद्वार की मतलब दिल्ली के लिए इट्स गुड, वापस देहरादून आने के लिए नहीं थी. वहाँ पे मैं वेट करा, मैंने बस जस्ट मेरे मुंह के सामने से बस निकली ना, कोई बात नहीं 5 मिनट वापस एक आ जाएगी. 1 घंटे तक 1 hour आई वेटेड नो बस टू बी सी. इट वॉज 10 o'clock, हाँ 10 बज गए शायद, और बस नहीं थी जाने को. और मैं अकेले बैठी हुई हूँ. मुझे मैंने अपनी फ्रेंड को बाय बोल दिया था, मतलब शी इंसिस्टेड कि वो रुके, बट मैंने कहा था कि नहीं आप जाओ, मैं चली जाऊंगी. लेकिन मैं चली जाऊंगी भाई, दी रावत जा जा जा, कुछ नहीं होता, बस ही तो है, क्या है. उसको तो भेज दिया, पर मैं बैठी हूँ और मेरा फोन पे चार्ज कम होते जा रहा है. 15% चार्ज था, क्या था, धीरे धीरे वो बैटरी कम होती जा रही है. बहुत ही मजा आ गई है, तो ये क्या हो रहा है. बैठी होने की कोई बात नहीं, देखा जाएगा, होता है देखा जाएगा करके. फिर मुझे एक फैमिली मिली करके, एंड वी सैट एंड एवरीथिंग. तो बस आई, बस में हम लोग कुल मिलाकर 8-9 जने थे. बस थी खाली. मैंने कहा अरे बाप रे बाप. वहाँ पे जो लोग थे बहुत ही, उन फैमिली के अलावा जो लोग थे, एंड ओ माय गॉड जब मुझे वापस जो मेरी बस की जो जर्नी थी, मतलब पाजी मैंने माफ करी सॉरी. और नहीं भाई, क्या था भाई, मतलब वैसे 8-9 लोग हैं, उसमें जो पीछे जो मेरे लोग बैठे थे, 2 guys were there, एंड अपेरेंटली उनमें से एक के, मतलब उनमें से ये दोनों ही दोस्त थे, मतलब उनका एक दोस्त जो है जेल में था, उसका बेल नहीं हो रहा था. एंड लुकिंग एट हाउ दे वर टॉकिंग, एंड जितना उनका टेम्पर वगैरह था, आई थिंक आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन ही वाज बिहाइंड द बार्स, आई डोंट नो दैट. बट तो दे वर ऑलरेडी एजिटेटेड कि भाई कैसे नहीं होगी बेल, ऐसे कर देंगे वो कर देंगे, शोशाबाजी पता नहीं था क्या हो रहा था उस समय. मैंने कि हैं एक्सक्यूज मी. उस समय मुझे लगा कि ठीक है, इंसान थोड़ा वरीड है अपने दोस्त के लिए, क्या है इसे थोड़े, आई थिंक दे आर राइट नाउ हाइपर इन दैट सेंस करके. बट दे वर कैरिंग आर्म्स. या आई थिंक इट वाज लाइसेंस्ड ओनली, बट स्टिल दे वर कैरिंग आर्म्स एंड ऑल इन द पब्लिक एंड ऑल. तो मुझे ये था कि वीर जी मैंने माफ करी मैंने माफ करी पाजी. मैंने मैंने मेरे को नहीं पता ये व्हाट हैव आई डन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी नाउ, कि मुझे एक सिंगल पीस घर पहुंचना है भाई, ये क्या हो रहा है करके. वो बात कर रहे हैं ऐसे करके वो करके. तो मेरे पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का वो था, मेरे पास ऊपर से चार्ज कम होता जा रहा है, मेरे पास 4% फोन में बैटरी बची थी, क्या बचा था. एंड ऑनलाइन मैं कहती हूँ कि ऊपर से यूपी वाली वो बस थी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की. यूटीसी इज फार बेटर देन यूपी वाला. वो भाई पता नहीं क्या कह रहे हैं कि उनका जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं चल रहा है, क्या है. मुझे कभी भी उत्तराखंड ट्रांसपोर्टेशन के कॉर्पोरेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया है. मुझे बोला कि कैश ही करना पड़ेगा, कैश नहीं है मेरे पास, ऑनलाइन है. तो इवन दो जो पीछे लोग बैठे हुए थे वो थोड़े राउडी थे, बट दे हेल्प मी आउट इन दैट सेंस कि आपको कैश की जरूरत है तो हम दे देंगे, आप ऑनलाइन कर देना. मैं ऑनलाइन पे एंड दे पेड कैश वगैरह करके. तो या आई like they were helpful in that sense, but they were rowdy and they were actually creating a scene there, मतलब abusing and all not to us but अपनी जो situation को लेकर. but माहौल थोड़ा बहुत ही या not very धार्मिक at all, not at all था. तो हमने कि ठीक है भाई, ओके होता रहता है. तो फिर हुआ क्या, जिस दोस्त के पास आर्म्स थे ना, अब था क्या कि वो बंदा जो है जो दूसरा था वो थोड़ा सा गुस्से में आया कि भाई तू निकाल, मैं देखता हूँ कैसे होता है, ये नहीं होता वो नहीं होता, कुछ कुछ वो बोल रहे थे. द अदर फ्रेंड डिड नॉट गिव हिम द पिस्टल, ही वाज लाइक कि नहीं भाई मैं नहीं दे रहा ऐसे वो करके, और वो करके, और जोगी वाला को उसको उतरना था तो वो उतरा वहां पे, वो चला गया. मैंने कहा कि ठीक है, वो गया. उसके बाद जो है वहां पे उसके अगले स्टेशन पे पुलिस ऊपर चढ़ गई हमारे बस में, ठीक है. मैं इतनी बार ट्रैवल करी हूँ जो है दिल्ली से देहरादून, देहरादून से दिल्ली, कभी भी नहीं, कभी भी नेवर हैव आई एवर विटनेस्ड पुलिस कमिंग इनटू द बस. और मैं लेट आवर्स में ट्रैवल करती हूँ, कभी नहीं हुआ ऐसा. एंड देन मैं देखती हूँ कि व्हाट आर द ऑड्स टुडे, आज तो भाई साहब का या तो दिन या तो लक मेरे से भी बुरा है, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता. पुलिस चढ़ी है, मुझे लगा कि लेट्स मी नाउ लुक बैक एंड सी. जो इतनी अकड़ से भाई साहब इतनी बात कर रहे थे, अब क्या होता है पीछे मुड़ी, तो उनकी जितना भी गुस्सा है, जितना भी जो था वो सारा शांत हो चुका, बस बैठे हुए थे. और मुझे लगा कि अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, शायद सारा मामला सीरियस है, तो मैं बस आगे बढ़ गई. मुझे लगा चेकिंग होगी तो आगे तक आएंगे, बट नहीं. जिन दो लोगों को मैं राउडी समझ रही थी वो तो कुछ भी नहीं थे. सबसे एक्सट्रीम पीछे जो लोग बैठे हुए थे, उनकी जब चेकिंग हुई है और जो पता चला है, आई डोंट थिंक आई कैन डिस्क्लोज ऑल ऑफ दैट, बट व्हाटएवर दैट वाज, आई वाज लाइक हैं ये क्या था तो जो भी था. तो मेरी वापस आती हुई एंट्री, मतलब जो बस जर्नी थी वो भी बहुत ही ज्यादा अपने आप में एक स्टोरी है. वो मैं खुद भी देखती हूँ कि आई फील लकी इन दैट सेंस कि ठीक है, आई केम बैक होम वेरी सेफली. एंड या
So yeah, we are not weird day, a very happening day in that sense. I pray to everyone कि आप जब भी जाएं तो मेक श्योर आपकी बसेस की टिकट्स ऑलरेडी प्री बुक्ड हैं, आप प्लान तरीके से जा रहे हैं, बिकॉज इट वाज लक दैट वाज ऑन माय साइड दैट इट वेंट टू बी एज अ सेफ जर्नी एंड ऑल. फिर आई थिंक फिर मैं पहुंची देहरादून, उसके बाद बड़ी मुश्किल से मुझे उबर के लिए वापस मिला राइड एंड ऑल. क्या ही बताऊँ, 11:30 12 बजे तक मैं वापस घर पहुंची, बट फैमिली चिल थी. मेरी मम्मी मुझे क्या आसान सिखा रही है, अगर लेट हो रहा है तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम वहीं रुक जाओ फ्रेंड के घर पे, इतना रिस्क मत उठाओ. बट मुझे था कि नहीं यार, मुझे आना है, मुझे अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे मुझे एक जो मुझे पीस जो मिल चुका है, मुझे वो शायद अब वर्ल्ड पे नहीं मिलेगा. वो मैं जाती रहूँगी, जब मुझे जाना होगा. मुझे घर आना है वापस. तो मैं घर आई, मेरी मम्मी ने मुझे मस्त गरम गरम खाना खिलाया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली इन दैट सेंस कि मतलब दीज आर द थिंग्स जो कि काफ़ी नॉर्मल लग सकता है किसी को, कि काफ़ी नॉर्मल है, ठीक है रात को आया वापस, ठीक है पहुंच गए, आप अकेले ही ट्रैवल गए थे, हरिद्वार है कितना ही दूर है, बट फॉर अ गर्ल इट इज़ डिफरेंट, आई विल से दैट. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट माई फादर इज दैट वे, द वे ही इज़. तो हाँ, दैट डे आई फेल्ट अ लिटिल ग्रेटफुलनेस ऑल्सो इन दैट सेंस कि आई एम हैप्पी टू बी इन द फैमिली दैट आई एम इन. तो अच्छा था. एंड आई वुड यू नो recommend people to just go with the flow that life is moving you with. Don't resist that flow in that sense. Obviously गलत काम है, अच्छा काम है, मुझे नहीं पता, गलत सही तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, बहुत बड़ा डिबेट है. उस डिबेट पे अभी जाने के मैं मूड में नहीं हूँ. बट आप भी खुश रहे, हंसते रहे, स्वस्थ रहे. और इससे ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दे सकती, क्योंकि इतना ही ज्ञान मुझे भी आता है. इससे ज़्यादा मेरे पे को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि मैं ये बोलूँ कि ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, होने को बहुत कुछ हो सकता था. बट अंत भला तो सब भला. तो गुड नाइट, शब खैर एंड बाय बाय.